सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, ये जो आपने सवाल किया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मौलाना ने कहा है कि आप इस आईनी तरमीम को मुखर कर दें। एससीओ के समिट के बाद इस मामले को देख लें। आपको मैं भी ये खबर दे दूं कि इमरान खान साहब को भी ये पैगाम पहुंचाया गया। उनकी अपनी जमात के एक लीडर ने जाके उनको कहा कि इस तरह की बात की जा रही है कि ये जो एहतजाज है, हम जो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, आज जो डी चौक पे उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है, उसको हम फिलहाल मुखर कर दें। एससीओ का समिट हो जाए, उसके बाद जब हम एहतजाज कर लेते हैं। तो ये एक बड़ी माकूल राय है। खान साहब को भी इसके ऊपर कायल करने की कोशिश की गई तो इमरान खान साहब ने आगे से काउंटर ऑफर दे दी। उन्होंने कहा कि ये जो आईनी तरमीम है, इसको आप 25 अक्टूबर के बाद ले जाएं, काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद ले जाएं, तो हम फिर अपना एहतजाज भी उसके बाद कर लेंगे। तो इशू ये है कि मौलाना साहब ने ये बात तो बड़ी अच्छी की है कि इसको मौखर कर दिया जाए, लेकिन क्या हुकूमत मौखर करने के लिए तैयार है? आज की जो जंग न्यूज की सुर्खी है, वो बड़ी जो है ना एक मतलब रखने वाली सुर्खी है, उसको वो पढ़ने के काबिल है। सुर्खी जंग न्यूज की ये है कि जनाब आईनी तरमीम की राह हमवार। जी हाँ, आईनी तरमीम की राह हमवार। अदालत ने जो है वो 63A के फैसले को कालादम करार दे दिया। अब मुनर्रिफ अराकीन के वोट काउंट होंगे। जब अखबारात ये सुर्खियां लगा रही हैं कि वो जो अदालत से फैसला आया है उसका फायदा किसको होगा? हुकूमत को फायदा होगा, हुकूमत आईनी तरमीम कर सकेगी। तो हुकूमत की तो ख्वाहिश है कि फौरन से पहले जो है आईनी तरमीम हो, और उनकी ख्वाहिश ये है कि एससीओ की समिट से पहले हो। अगर वो ये तरमीम नहीं लेके आते, इजलास नहीं बुलाते, तो फिर तो हो सकता है कि इस तजवीज के ऊपर कोई अमल दरामद हो जाए। लेकिन अदरवाइज ये मौलाना की तजवीज तो मुनासिब है, लेकिन इसके ऊपर मुझे अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब एक और खबर भी मैं आपको दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम MNAs और तमाम सेनेटर्स को मां सवाए कुछ गिने चुने को ये ऑर्डर किया है कि आपने किसी इजलास में शिरकत नहीं करनी। आपने ना कौमी असेंबली जाना है, ना आपने सेनेट में जाना है। आप महफूज मुकामात के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, और जब ये सारा मामला ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपने कौमी असेंबली जाना है। तो अब अगर तहरीक इंसाफ का कोई बंदा वहां पे जाता है जिसको डेजिग्नेट नहीं किया गया कि आपने वहां पे जाना है, तो वो फिर उन्हीं के यानी हुकूमत के हक में वोट डालने जा रहा होगा। बाद में अगर वो ये कहे कि मैं तो वैसे ही गया था, तो उसमें सदाकत नहीं होगी। हाँ, कुछ लोगों की ये ड्यूटी लगाई गई है कि आपने जाना है, कुछ जो सीनियर लोग हैं आपने देखना है कि अगर वहां पे जो वोटिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, आईनी तरमीम को पास करने की कोशिश किस तरीके से हो रही है। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह प्लान बनाया है कि उनका कोई भी MNA और कोई भी सेनेटर जो है वो इजलास में शिरकत नहीं करेगा। जी, ये अगेन एक बड़ा वो क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हर कोई उठा रहा है, पूछ रहा है कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो डी चौक पहुंचेंगे, और उसके साथ साथ क्या ये सिर्फ एक दिन का एहतजाज होगा या फिर ये एहतजाज जो है तूल भी पकड़ सकता है, आगे भी चल सकता है। इशू ये है कि इस एहतजाज को तो हुकूमत ने पहले ही तूल दे दिया। एहतजाज तो आज होना था। गुज़िश्ता रात से जिस तरीके से जुड़वा शहरों को ब्लॉक किया गया, जिस तरह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दफा 144 लगाई गई, और इस वक्त इस्लामाबाद और पिंडी के जितने रास्ते बंद हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमने अपनी तारीख में कभी देखा हो कि इतने ज्यादा रास्ते बंद किए गए हों। उस जगह पे कंटेनर लगाया गया है कि जहां पे हमने पहले कभी नहीं देखा। होता था कुछ मखसूस मकामात होते थे इस्लामाबाद के अंदर, वहां पे कंटेनर लगते थे, लेकिन इस दफा तो हर जगह पे कंटेनर लगा दिए गए हैं। फैसल एवेन्यू से लेके मतलब आप किसी तरफ भी निकलें, शायद ही 1-2 सेक्टर्स हैं जहां पे आप फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज तो जो ही आप मेन आर्टरीज पे आते हैं आपको कंटेनर नजर आते हैं। आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हो या इस्लामाबाद से पिंडी की तरफ जा रहे हो या कोई इस्लामाबाद आ रहा हो, हर किसी को इस वक्त मुश्किलात का सामना है, और हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीजों को शेयर करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सपोर्ट नहीं है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, अगर इमरान खान की कॉल पे किसी ने बाहर नहीं आना, तो इतनी क्यामत क्यों आई हुई है? ये इतने कंटेनर क्यों लगाए हुए हैं जनाब? इसको भी तलब कर लिया तो रेंजर्स भी आ गई, तो दफा 144 भी लग गई, इंटरनेट की सर्विस भी मुअत्तल हो गई। आज तो आजाद न्यूज के बहुत सारे लोग भी जो है वो दफ्तर नहीं पहुंच सके, घर से काम कर रहे हैं। आज तो वो भी बेचारे आजाद नहीं है, तो उनकी भी आजादियां सलब हुई हुई है। तो ये ओवरऑल जो सिचुएशन है, ये हुकूमत ने जो क्रिएट की है, वो तो एहतजाज इन्होंने एक दिन से ज्यादा वैसे ही कर दिया, आलमी सतह की खबर बना दी। हो सकता है कि वो आते एहतजाज करते और एक जगह पे बैठते, अपना कोई एहतजाज वगैरह करके चले जाते, या फिर हुकूमत उनको कह देती कि जनाब आप F9 पार्क में चले जाएं या परेड ग्राउंड में चले जाएं, वहां पे आप अपना एहतजाज कर लें। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ने चीजों को ब्लॉक किया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। आई डोंट नो हुकूमत को कौन सा ऐसा खदशा है। गुज़िश्ता रोज ही जर्मनी के जो सफीर हैं उन्होंने भी ट्वीट किया कि आज जो है जुम्मे वाले दिन यानी कल
वो सफारत खाने को बंद रखेंगे। उन्होंने गुज़िश्ता रोज ये ट्वीट किया, तो ये उनको भी पता चल गया था कि इस्लामाबाद जिस तरीके से बंद हो रहा है तो हमारा सफारत खाना भी नहीं खुल सकेगा। तो जब ये नहज पे चीजें पहुंच जाएं, इस नहज पे चीजें पहुंच जाएं कि सफारतकार जो हैं वो भी ट्वीट्स करके बता रहे हैं कि जर्मनी के एम्बेसी में अगर आपने आना है तो आज मत आइएगा, क्योंकि पूरा शहर बंद कर दिया। और तहरीक इंसाफ तो अभी पहुंची नहीं, उसका तो एक कारकुन भी नहीं पहुंचा। ये क्रेडिट किसको जाता है? ये इसी हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने रात को ही एहतजाज को कामयाब करवा दिया। और जो सुफरा हैं वो भी ट्वीट्स करके बता रहे हैं और उनके ममालिक में वो रिपोर्ट्स भी भेज रहे होंगे कि जनाब ये सिचुएशन है। अब अली अमीन साहब पहुंचने की तो पूरी कोशिश करेंगे। अली अमीन साहब और पार्टी के जो दीगर सीनियर जराए हैं वो यही बता रहे हैं कि इस एहतजाज को खत्म करने का इख्तियार हमारे पास नहीं है। पिछली दफा भी जो उन्होंने एहतजाज खत्म किया था, इमरान खान साहब ने उसके ऊपर नाराजगी का इजहार किया था। अब ये इख्तियार अली अमीन साहब से ले लिया गया है, तो वो डी चौक तो आएंगे। फिलहाल मेरा नहीं ख्याल का उनका कोई लंबे धरने का इरादा है या कोई ऐसी सिचुएशन है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि हुकूमती रवैया क्या है। हुकूमत ने जिस किस्म के इंतजाम किए हुए और जिस किस्म के वो इकदाम उठा रहे हैं, उससे लगता है कि ये एहतजाज तूल पकड़ सकता है। अगर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन आता है, लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, इस किस्म की सूरत हाल होती है। अदरवाइज मुझे यही लगता है कि ये एहतजाज आएगा, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के ये लोग चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कहना कबल वक्त होगा कि कोई सिट इन होगा या नहीं होगा, लोग कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जहां तक एहतजाज की कामयाबी का ताल्लुक है, वो तो हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज ही इस एहतजाज को कामयाब करवा के एक आलमी सतह की खबर बना दिया था। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है कि मियां साहब आवाम से मायूस हैं, देखें इस वक्त आवाम को आपको पता बड़ी सख्तियों का सामना है। इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और अवाम इमरान खान साहब के लिए निकलती भी है। अगर अवाम ना निकलती हो तो इस तरह कंटेनर ना लगाए जाएं इस्लामाबाद में, इस किस्म की सिचुएशन ना हो, मसलसल जो है जलसों की इजाजत के अंदर रखना ना डाला जाए, दफा 144 ना लगाई जाए। लेकिन मियां साहब गिला तो कर रहे हैं, पर इमरान खान साहब ये गिला नहीं कर रहे, क्योंकि इमरान खान साहब को नजर आ रहा है कि अवाम मेरे साथ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान जो भी बातें कर रहे हैं वो जेल के अंदर बैठ के कर रहे हैं, वो अपनी तहरीक को लीड कर रहे हैं जेल के अंदर बैठ के। मियां साहब को अवाम पे तो गिला है, लेकिन मियां साहब ने जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारा लगाया, जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, पंजाब के अंदर जो अपना वोट बैंक मुतहरक किया, उसके बाद मियां साहब डील करके क्या किधर गए? मियां साहब तो बैरून मुल्क चले गए। अब मियां साहब 4 साल लंदन बैठे रहे और वहां से बैठ के वो नजरियाती बातें करते रहे, तो ग्राउंड पे तो सिचुएशन वैसी नहीं होगी। ग्राउंड पे सिचुएशन तब होती है जब आप लीड करते हैं फ्रंट से। इस वक्त फर्क यह है मियां साहब की सियासत में और इमरान खान की सियासत में कि मियां साहब 7 समंदर पार बैठ के जो बातें करते थे, इमरान खान साहब पाकिस्तान में बैठ के, जेल में बैठ के वो बातें कर रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही बातें कर रहे हैं। और ये वो वजह है कि उनको उसके पॉलिटिकल डिविडेंड्स मिल रहे हैं, अवाम के अंदर उनका बयानिया मकबूल हो रहा है और इसी वजह से अवाम उनके लिए निकलती है। तो अगर मियां साहब को अवाम से गिला शिकवा है तो मियां साहब को यह भी देखने की जरूरत है कि जब भी अवाम ने देखा कि मियां साहब खड़े होंगे तो मियां साहब खड़े नहीं होते। अगर फिर अवाम किसके पीछे खड़े हो तो अवाम आपके पीछे तब खड़ी होती है जब आप खुद आगे खड़े होने के लिए तैयार हो। जब मुशर्रफ साहब का मार्शाल्लाह लगा, मियां साहब इस मुल्क से डील करके चले गए, अगर उस वक्त मियां साहब खड़े हो जाते तो आप आज देखते शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। तो अगर किसी का गिला बनता है, अगर किसी का शिकवा बनता है, वो तो अवाम का बनता है कि भाई आप हमेशा हमें छोड़ के चले जाते हैं और फिर आप हम ही से गिला शिकवा कर रहे हैं। वो किसी ने मजाक से कहा था ना कि एक दिन मियां साहब ने अपने सारे साथियों को इकट्ठा किया, मुल्क में बड़े हालात इस किस्म के थे, मियां साहब के ऊपर बड़ा दबाव था, जमहूरियत के लिए खड़ा होना था, आगे से क्रैकडाउन हो सकता था। तो मियां साहब ने सारे साथियों को एक कमरे में इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि जनाब मैं लाइट ऑफ करूंगा, आप में से अगर कोई जाना चाहता है तो वो चला जाए, मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं होगा क्योंकि हालात बड़े मुश्किल होने वाले हैं। तो वो लाइट ऑफ हुई, जब लाइट ऑन की गई तो सारे साथी वहीं पे मौजूद थे, मियां साहब वहां पे नहीं थे, मियां साहब जदा पहुंच चुके थे। तो वो इस किस्म की मीम्स बने हुए हैं, इस किस्म की बातें होती हैं। तो इशू ये है कि ये कोई एक दफा हो जाए तो बात ठीक है, आप बार बार ये कहते हैं कि जनाब हम खड़े होंगे, आवाम के साथ रहेंगे, लेकिन आप आवाम को छोड़ के चले जाते हैं। मुशर्रफ के दौर में भी आपने यही किया, उसके अलावा जब पिछला दौरे हुकूमत था, इमरान खान का दौरे हुकूमत था, उस दौर में भी आप इस्टेब्लिशमेंट से डील करके लंदन चले गए, फिर आप डील करके वापस आ गए और अब आप कह रहे हैं कि जनाब वो इमरान खान जो है वो ये है, उसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। इशू ये है कि इस वक्त अगर किसी को अवाम ने रिजेक्ट किया वो उसकी परफॉर्मेंस पे किया है, उसको इस वजह से किया है कि वो अपने बयानिए पे खड़ा नहीं हुआ। अगर मियां साहब भी अपने बयानिए पे खड़े रहें तो फिर वो अवाम से उम्मीद कर सकते हैं कि अवाम उनके पीछे खड़ी रहेगी। पर अनफॉर्चुनेटली मियां साहब तो अपने बयानिए से हट गए। अब गरीब अवाम से गिला शिकवा करना, जिनको बेचारों को ना इलाज के लिए, जिनके पास पैसा है ना खाने के लिए रोटी है, आपकी छोटी सर्जरी से लेके बड़े
किसी इलाज तक सब कुछ बैरून मुल्क होता है, तो फिर देखते हैं ना अवाम ये सारी चीजें देखती है, फिर अवाम से गिला शिकवा नहीं बनता। अगर किसी से गिला शिकवा बनता है तो वो अवाम का मियाँ साहब से बनता है। जी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका और बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अगर ये तरमीम हो जाती और इसमें 18वीं तरमीम के अंदर जो चीजें लाई गई थी, जिसका सिंध क्रेडिट लेता था, पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती थी और ये कहते थे कि जनाब हमने बड़ा कारनामा किया, उसमें से कुछ चीजों को रोल बैक किया जा सकता है, तो बिलावल क्यों इस तरमीम के लिए इतने ज्यादा मुतहरिक है? मसला ये है कि पहले जो चीजें उन्होंने सिंध की सतह तक हासिल की थी, अब बिलावल को उससे बड़ा टारगेट नजर आ रहा है। अब इनको वजारत उज़्मा नजर आ रही है। बिलावल की ख्वाहिश ये है कि वो वजीर आजम बने और मार्केट के अंदर इस तरह की खबरें दोबारा दी जा रही हैं। ये मैं आपको खबर ही दे रहा हूं कि मार्केट के अंदर आपको इस तरह की खबरें नजर आएंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई को इकट्ठा होना चाहिए, पीटीआई को पीपल्स पार्टी की तरफ देखना चाहिए। ये वही खबरें हैं जो इलेक्शन की रात को भी दी गई और कुछ दानिश्वरों ने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी अचानक कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी को जो है वो साथ मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो अभी भी इसी किस्म की खबरें आप देखेंगे। इनकी ख्वाहिश ये है कि बिलावल साहब को वजारत उज़्मा पे बैठाया जाए, इमरान खान साहब को माइनस किया जाए, पीटीआई के अंदर से कुछ लोगों को तोड़ के जो है वो एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जिसमें बिलावल साहब वजीर आजम हो। लेकिन ये सारी टेबल टॉक के लिए तो ये बात ठीक है, आप टेबल पे बैठे इस पे गपशप लगाएं या इसके ऊपर कोई प्लानिंग करें, लेकिन फिलहाल ये होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। बिलावल साहब की जो इंटरेस्ट है, बिलावल साहब का जो दिलचस्पी का लेवल है इस आईनी तरमीम में, वो तमाम दीगर लीडरशिप जो चाहे वो नून लीग की हो या किसी और जमात की हो, उसको वो पीछे छोड़ दें। उन्होंने ये अपने लिए चैलेंज लिया हुआ है कि हर हालत में हमने ये आईनी तरमीम करनी है और आइन की जो ये आखिरी रसूमात हैं, ये भुट्टो का नवासा चाहता है कि वो अपने हाथ से अदा करे और आइन की जब तदफीन हो उस आईनी अदालत के अंदर, उसमें भी जो सबसे पहले बेलचे से मट्टी डालेगा वो भुट्टो का नवासा चाहता है कि वो ही डाले। देखें, ये सारे अपने अपने मुफाद की जंग है। यहाँ पे ना किसी तरमीम का ये क्रेडिट है, ना 18वीं तरमीम का इशू है, ना किसी और तरमीम का इशू है। असल इशू ये है कि अपने मफादात को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है। आपका डाउट तो उसी दिन क्लियर हो जाना चाहिए था जिस दिन ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन और भुट्टो के सियासी वारिस इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद कोई शक रह गया था कि ये सब सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल मफादात का धंधा है। जहां पे मफाद होगा उसी तरफ चीजें जाएंगी।